मुझे नहीं पता तुम किस शहर में रहते हो। किसी दिन बैग में एक आध कपड़े रख के निकल पड़ो बनारस। कहते हैं मुंबई महानगरी है जहाँ छोटे छोटे इंसानों के बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं, पर बनारस ये वो जगह है जहाँ पर इंसान बड़े से बड़े सपनों को जलते हुए मिट्टी में खाक होते हुए देखता है। एक चादर रख लेना साथ में, या फिर बनारस सिटी के बाहर से 10 रुपये में बिकने वाली पन्नी ले लेना और पहुँच जाना सीधे मणिकर्णिका। ये वो जगह है जहाँ इंसानी लाशों के जलते हुए उजाले में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई देती है। एक रात के लिए भूल जाना कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। भूल जाना तुम्हारे डेबिट कार्ड में कितने पैसे पड़े हुए हैं जिन्हें तुम अभी निकाल कर 5 स्टार होटल बुक कर सकते हो। भूल जाना तुम्हारे पैरों में पड़े हुए जूते की कीमत। भूल जाना कलाई में टिक टिक करती हुई घड़ी की कीमत। पन्नी बिछाकर बैठ जाना एक कोने में और चुपचाप देखना वहाँ का तमाशा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई देगी। तुम देखोगे कि कैसे वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भूलकर अपने सपनों को पूरा करने में बिता दी थी, कैसे यहाँ औंधे मुंह पड़े हुए हैं। वो लोग जिनके पास कभी समय नहीं रहा अपनों से बात करने के लिए, आज उनके अपने ही उसे जलता हुआ छोड़ के चले गए। वो लोग जिनके अंदर घृणा ईर्ष्या अहंकार भरा हुआ था, अपने ईगो में आकर कभी झुके नहीं, कैसे गिरे पड़े हैं। इस तरह से गिरे पड़े हैं कि बिना 4 लोगों के उन्हें उठाया भी नहीं जा सकता। वो लोग जिन्हें गुमान था अपने हुस्न, अपनी हर एक चीज़ पर, आज कैसे कुछ घंटों के बाद उनका यहाँ कुछ भी अपना नहीं रहेगा। वो लोग जिन्होंने अपनों को ही ठोकर मार दी थी, जिन्होंने उन्हें सबसे ज़्यादा चाहा और आज उनके पास आखिरी लो बुझाने वाला नहीं है। वो लोग जिन्होंने पहनी महंगी घड़ियाँ पर आज पता चला कि समय क्या है। वो लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दूसरों को दुख दिया, उनकी आवाज़ आज उनकी चटकती हड्डियों से कैसे निकल रही है। तुम देखोगे कि यहाँ जो हो रहा है वही सच है, बाकी सब झूठ। तो सुनो भाई मेरे, कभी भी किसी को दुख मत देना। हमारे बुजुर्ग कहते थे कभी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, वरना ये आह चीखती है, चिल्लाती है। जलती हुई हड्डियों से इसकी आवाज़ दूर तक शमशान पर गूंजती है और उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं होता। एक दिन तो इस शरीर को अकड़ ही जाना है, तब तक के लिए अपनी इस अकड़ को थोड़ा किनारे रख लो। बस एक रात की बात है, जाओ कभी मणिकर्णिका, सब सीख जाओगे बिना किसी के सिखाए। यकीन करो अगली सुबह अपना बैग, घड़ी और जूते और शायद खुद को भी साथ लेकर वापस आने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि जलती हुई हड्डियों की चीखें बहुत सन्नाटा भर देगी तुम्हारे अंदर, जो किसी का दुख दर्द हंसते हुए ले लेने के लिए काफ़ी रहेगा हमेशा के लिए। मेरे पर फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी वीडियो देखता है या नहीं, कोई लाइक शेयर कमेंट करता है या नहीं। मेरा जो कर्म है उसको मैं कर रहा हूँ। मेरा धर्म है आपकी आंखें खोलना, आपको नींद से जगाना। उठो या ना उठो वो आपकी मर्जी, परंतु मैं अपना कर्म, अपना धर्म निभाता रहूँगा। एक कबीरदास जी का दुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हम अपनी वाणी से ही किसी को दुश्मन या मित्र बनाते हैं, किसी की दुआ या बद्दुआ भी वाणी से ही मिलती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो कुछ भी मुझे आप मानते हो, मेरी एक बात याद रखना, कलयुग में रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो इसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ साल भले ही लग जाए। जब हमें कभी गुस्सा आता है तो हम बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं। कभी कभी तो हमें अपने गुस्से की वजह से बहुत पछताना पड़ता है। आज मैं आपको गुस्से की दवा बताता हूँ। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान रहता था। उसकी वजह से पूरे परिवार में रोज लड़ाई झगड़ा रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती, कोई उपाय बताएं। साधु ने अपने झोले में से एक दवा की शीशी निकाल कर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू कर दिया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे पर आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल बना रहता है। तब साधु ने उसे बताया वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है।
क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है।